कल प्रातःकाल में आप लोगों के सामने प्रथम प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक के स्वरूप को संक्षेप से 1-2 महीने से करते आया हूँ। सर्वप्रथम नेमावर सिद्ध क्षेत्र में जो पूर्व से संचालित आचार्य ज्ञान सागर महाराज वृत्ति आश्रम चल रहा है, उसमें 20-25 ब्रह्मचारी लोग रहते हैं। उनमें भी 8वीं, 9वीं, 10वीं प्रतिमा और 11वीं प्रतिमा तक की व्यवस्था करके वहाँ पर 25-30 ब्रह्मचारियों का एक प्रकार से विधिवत 11वीं प्रतिमा तक के लिए श्रावकों का व्यवस्थापित किया गया था। इसी का अनुकरण करते हुए वहाँ से हम विहार करके जबलपुर की ओर आए थे। चातुर्मास योग से वहीं पर हुआ और वहाँ पर भी 28 एक साथ श्लोकों का प्रबंधन हो गया था। जो वृद्ध हैं 7वीं प्रतिमा तक तो आए हैं, वृद्ध है, कभी वृद्धावस्था में बीमारियां होती हैं, पुनः चिकित्सालय में भर्ती होना पड़ता था। यह देख करके ऐसा उनके लिए भी किया कि नहीं, या आप दृढ़ता से पालन करो, आपकी चिकित्सा वहीं पर आश्रम में ही होगी और व्यवस्थित काया तो अमर तो बनकर के आई नहीं, इसलिए अपने को व्रतों को शैथिल्य न लाते हुए उसका पालन करने का संकल्प होता है, तो हम समाज के लिए कह सकते कि भैया इनका व्यवस्थित कार्यक्रम बनाओ। तो यह भी हो गया था। इसके साथ साथ अन्यत्र भी 2-1 स्थान कुंतलगिरी आदि के में भी यह व्यवस्थापित इसी ढंग से हुए हैं। उम्मीदवार के रूप में आज प्रातःकाल आरिकाओं के माध्यम से यह व्यवस्थित करने से ज्ञात हुआ कि 50-60 कम से कम भी महिलाएं सुशिक्षित एक प्रकार से जिन्होंने शिक्षिका का कार्य अपने जीवन काल में किया है, ऐसे महिलाएं जो कि गृहस्थ आश्रम में रह करके भी इन सब कार्यक्रमों को करते हुए भी अपने जीवन को अंत में यहाँ पर लगाने का विचार किया है। यहाँ कहते यहाँ नहीं, स्थान अब हमें ज्ञात हुआ है उसके अनुसार एक तो सागर है और दूसरे नंबर में बंडा है और वहीं पर पास जो है ललितपुर है। इन तीनों स्थानों में लगभग 20-20 संख्या को लेकर के अभी संख्या बहुत बढ़ रही है, घटने की बात ही नहीं है। नदी की बात ही बढ़ती चली जाएगी। कहाँ जाएगी? तो सागर तो जाना ही। हाँ, तो इस प्रकार ये कार्यक्रम भिन्न भिन्न स्थानों में से चयनित करके आरिकाओं ने और प्रतिभाशाली ने इसका संग्रह किया है। अभी भी वे संख्या रुकी नहीं और बहुत उत्साह के साथ वो सभी कर रहे हैं। प्रतिभाशाली में जो शिक्षिकाएं हैं, शिक्षिका का कार्य कर रही हैं, उनके परिवार में भी बहुत सारे महिलाएं शिक्षिका बनी थी, वो सब भर्ती हो रहे हैं। आप लोगों के लिए संकेत दिया जाता है कि इसी प्रकार आप लोग अपने परिवार में यदि इस प्रकार उनके जीवन को अंत समय में संलेखना पूर्वक
और व्रतों का पालन करते हुए आगे के लिए समाज में भी विशेष रूप से संस्कार जो आज बच्चों के लिए समस्याएं हैं, शिक्षक और संस्कार के उन सब को ये सारे आश्रम, इस आश्रम का क्या नाम रखा? साधिकाश्रम। साधिकाश्रम, यहाँ पर आश्रम में साधनाएं ये वृत्ति लोग कर रहे हैं, ऐसा प्रबंध किया गया है। इस कुंडलपुर महोत्सव के उपलक्ष्य में यह इस प्रकार किया है। और विशेष और कोई बातें हों तो वह आरिका से पूछ करके आप कर सकते हैं। इतना अवश्य है कि जल्दी में प्रतिमाओं का विकास न करा करके एक सीढ़ी पर उनको व्यवस्थित करते हुए आगे तक 10वीं तक अभी तक पहुँचे। फिर इसके उपरांत हम देखते हैं कि कैसे व्यवस्थित हुआ है क्या नहीं। आरिकाओं के लिए भी कहा है, आश्रम वालों के लिए भी कहा है और प्रतिभा स्थली वालों को भी कहा है। या आप बहुत अच्छा ढंग से व्यवस्थित करेंगे तो इसकी संख्या और इसके स्थान भी बहुत ही विकसित होंगे। अल्प समय में अभी भी कर्नाटक और महाराष्ट्र में खड़े हैं प्रतीक्षमान स्टेशन पर ट्रेन है जैसे खड़ी होती हैं, लेकिन हमने कहा कि भैया एकदम हम सिटी नहीं बजा सकते थोड़ी सी पूछताछ करके ही करेंगे अवश्य। हमें इसमें कुछ प्रकार की बात नहीं, कुछ समय निकाल करके ये कर रहे हैं, ये सब हो रहा। इसके अलावा भी कि प्रतिभा स्थली के लिए मांग आ रही है। अभी 5-6 शाखाएँ हैं, अभी 4-5 शाखा बनने की आज तैयारियां हैं, लेकिन रोक रखा है, एकदम हम जल्दी नहीं कर सकते। इस प्रकार समाज में एक संस्कार और धर्म ध्यान करने की प्रक्रिया और साथ साथ बच्चों के ऊपर यथोचित संस्कार डालने का विधान एक प्रकार से जैन समाज में जागृत हो गया है। आगे भी इस प्रकार की जागृति बनी रहे। महोत्सव हो गया है और कलशाभिषेक का क्रम चल रहा है। प्रतिदिन जनता का आना और जाना ये चालू है ही। और इसी प्रकार कल से प्रारंभ कर रखा हमने भी, जैसे संघों को बुलाया गया था उसी प्रकार उनको एक प्रकार से एक स्टेशन पार करा करके आगे की ओर जहाँ जिसका जैसा भाग्य है उसके अनुसार वो चले जाएंगे। संकेत देना प्रारंभ कर दिया कि आपके लिए कह रहे तो संघों को भी अवगत हो जाए कि महाराज जी ने विहार के लिए अनुमति दे दी है और कहाँ जाना कैसे जाना हम संकेत आप लोगों को दे देंगे। इतना है। हाँ, यहाँ पर सुनते हैं युवा सम्मेलन भी हो रहा है, तो हम तो वृद्धों में आ गए हैं अच्छा, ऐसा प्रबोध है।